बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, डिफरेंशिएट करना उनमें। वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रीवियस अगर आप मेरा ग्रामर सेक्शन देख लें, जो हमारा प्ले लिस्ट है, तो उसमें मैंने प्रोनाउन और प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रोनाउन और के जो अदर टाइप्स है वो मैंने इसलिए नहीं किए कि वो मैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे और एम्फेटिक प्रोनाउन पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है, आई, माई, मी, इसके साथ जब हम सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हमने ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। माई सेल्फ कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसमें दो वर्ड्स आ जाते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं टूथब्रश, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव होता है सन ड्राइड। इस तरह ये जो है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, यूर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू अवर, यूर, देम, वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जब हम माई, यूर, हिम, हर, इट के साथ सेल्फ, ठीक है, और जब जो प्लूरल होते हैं अवर, यूर, देम, उसके साथ जब हम सेल्व्स लगाते हैं तो वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। उनको हम फिर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है फिर आगे इसका बनते हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा टाइप जो होता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये यूज पे फिर डिपेंड करता है कि कब इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे और कब इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं कहेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। हमने पढ़ा था, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे सिर्फ हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपाउंड पर्सन, वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को कब? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक या रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, या ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा हो, वो टर्न बैक कर रहा हो सब्जेक्ट को, मतलब सेम हो दोनों, आई और माई, आई माई सेल्फ। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। ठीक है, तो ये जो है इसमें बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जो हैं वो सेम है। ठीक है, इस तरह वी हर्ट आवर सेल्व्स, हमने खुद को हर्ट किया। ठीक है, या हमने खुद को नुकसान पहुंचाया, तो वी और आवर सेल्व्स ये जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह नीचे जो है यू विल हर्ट यूर सेल्फ, यू विल हर्ट यूर सेल्फ, ये जो है यू जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, और ये यूर सेल्फ जो है ये यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस तरह वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आवर सेल्फ से। इस तरह आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। ठीक है, यू विल हर्ट यूर सेल्फ, तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं कि जब उसका सब्जेक्ट की तरफ वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा हो, तो उसको हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, इसका जो फिर दूसरा जो हमारे पास है एम्फेटिक। एम्फेटिक निकला है एम्फेसिस से। एम्फेसिस का मतलब है किसी चीज़ पे, किसी बात पे जोर देना। ठीक है, किसी बात पे जोर देना, तो इसको हम तो जोर देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये एम्फेटिक प्रोनाउन बेसिकली होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन वो एम्फेसिस के लिए यूज़ हुआ होता है, तो इसलिए उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। तो डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जब वो
एम्फेसिस जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए यूज हुआ हो तो उसको हम फिर उस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स हमारे पास है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद करूँगा। तो इसमें यहाँ पे यहाँ पे जो एक्शन है उस पर जोर देने के लिए ये माई सेल्फ यूज हुआ है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद करूँगा। तो ये जो है ना एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है, वो एज ए रिफ्लेक्सिव यूज नहीं हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए यूज हुआ है कि मैं ये काम खुद करूँगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा, उसने खुद ऐसा कहा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं बोलूँ ही सेड सो, उसने कहा, उसने ये कहा या उसने ऐसा कहा, ही सेड सो। लेकिन जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा, इस एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है कि उसने अपने मुंह से बात कही। ठीक है, तो ये एम्फेसिस जोर देने के लिए यहाँ पे हिमसेल्फ यूज हुआ है, तो इसलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारे पास है, दे देमसेल्व्स एडमिटेड दियर मिस्टेक। ठीक है, उन्होंने खुद अपनी गलती मानी, दे देमसेल्व्स एडमिटेड दियर मिस्टेक, या दे देमसेल्व्स एडमिटेड दियर सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे देमसेल्व्स जो है ये एडमिशन या एडमिटेड पर जोर देने के लिए यहाँ पे यूज हुआ है कि उन्होंने खुद ये बात या ये जो गलती है उन्होंने खुद मानी है, तो ये एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है। तो जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एज ए रिफ्लेक्सिव जब यूज होता है, मतलब जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को जब हम एम्फेसिस के लिए जोर देने के लिए किसी बात पर उसके लिए यूज करते हैं तो उसको हम फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।